CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी की माने तो डड्डू माजरा स्थित कूड़े के पहाड़ पर खेलकर पार्किंग फीस डबल करने का मुद्दा घातक हो सकता है। जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा से मेयर अनूप गुप्ता को जवाब मिल रहा है, इससे साफ है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लठ बजना तय है। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि शहर में पार्किंग पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए। पार्किंग चलाने के लिए मार्केट एसोसिएशनों से बात करनी चाहिए, न कि हर बार की तरह शहर की जनता को लूट कर ले जाने वाले ठेकेदारों को। उन्होंने ई व्हीकल पॉलिसी पर भी भाजपा के साथ प्रशासन को भी घेरा है। इसी को लेकर सुनते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग। मधुकर जी, मेरे को अभी तक ये समझना है कि मेयर साहब को ये आइडियाज कौन देता रहता है। ये नए नए जो आइडियाज हैं, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा कि आइडियाज कौन देता है जी। तो जैसे ये डबल चार्जेस का, ये मगर आउट ऑफ द ब्लू जैसे आइडिया होता है ना, एकदम से ले आए आइडिया। ना तो उसमें था, जो एजेंडा में भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था मेरे ख्याल, मैंने जो पढ़ा था। और अचानक दिमाग में इनके कैसे आ गया, क्योंकि बहुत लोग जो चंडीगढ़ में हैं वो उनके पास व्हीकल जो है पंजाब से या हरियाणा से है, क्योंकि कोई संगरूर से है, कोई लुधियाना से है, कोई पटियाला से। यहाँ पे चंडीगढ़ में हर तरह के लोग हैं, तो उनके जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड बाहर है, बहुत रजिस्टर्ड बाहर है, तो रोज यहाँ पे आते हैं। तो उनसे डबल चार्ज लेना एक तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अब यहाँ पे नीचे अगर आप जाके देखोगे तो 10 में से 3 गाड़ियां जो हैं वो आउट स्टेशन की होंगी। तो अब उनसे क्या होगा कि वो झगड़ा होएगा, एक अलग से आप सिस्टम बनाओगे उसका, जो भी आप बूम बैरियर की बात कर रहे हो और कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल नहीं। सबके लिए चार्जेस तो एक ही होने चाहिए। वैसे तो हमारा तो आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि फ्री पार्किंग होनी चाहिए। पार्किंग सिंपल सी क्या है कि आप जो भी मार्केट एसोसिएशन है उनको दे दो, वो अब चाहे चलाएं। सबसे पहले उनको ऑफर करो, अगर वो चलाना चाहते हैं तो वो चलाएं और फ्री में चलाएं। क्योंकि जो ये स्मार्ट पार्किंग की डेफिनेशन दे रहे हैं वो बहुत गलत है। स्मार्ट पार्किंग का इनका जो मतलब है वो सिंपल ये है कि ये आपने स्मार्ट पार्किंग तरीके से पैसे इकट्ठे करने हैं। व्हीकल स्मार्ट तरीके से लगाने हैं, ये कोई तरीका नहीं बताया गया। कि आप नीचे भी देखो, अभी आप आए होगे तो गाड़ियां कितने एफजेड लगी हुई हैं। तो आज तक किसी भी पार्टी ने ये नहीं देखा कि इसको, मैं गाड़ियां के लोगों को लगाने का जो है बेस्ट जो स्पेस यूटिलाइजेशन का बोलते हैं वो होनी चाहिए। एक स्कूटर बीच में खड़ जाता है, 2 गाड़ियों की जगह रुक जाता है। तो उसके लिए आज तक किसी भी पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने पहले स्मार्ट पार्किंग के नाम से 10 से 14 रुपए किए थे, और वो एक कॉन्ट्रैक्टर आपने देखा भाग भी गया 7 करोड़ रुपए लेकर। तो उसने भी कोई, आज तक मैंने देखा उसको कोई बंदा गाड़ियां वहां पे लगवाता, वो सिर्फ पार्किंग के वहां पे एंट्री फीस उनका बंदा सिर्फ पर्चे काटने के लिए रहता है और कोई काम नहीं होता। तो मेरा मतलब है स्मार्ट पार्किंग का मतलब, पहले तो डेफिनेशन ये चेंज करें। स्मार्ट पार्किंग का मतलब जो है वो है कि स्मूथ पार्किंग, कि आप जैसे होटल में जाते हो आपको बड़ी वीआईपी की फीलिंग आती है जब आप गाड़ी लगाते हो। तो ऐसे यहाँ पे भी कोई ऐसा सिस्टम हो कि आपकी गाड़ी लगवाने वाला हो। पैसे तो लोग वैसे टिप में बहुत दे जाएंगे, तो पैसे की बात नहीं है। बात है कि लोगों को इनकन्वीनियंस का तो आपने ध्यान नहीं रखा, पैसे लेने की बात हमेशा करते हो, वो बिल्कुल गलत है। दोनों तरह की बातें हैं कि एक तो आपने जैसे कहा कि स्मूथली अगर हम गाड़ी लगा लें, वीआईपी की फीलिंग आए, वहां पे कोई नजर नहीं है, जबकि एंटर करते ही आपसे फीस लेने की कोशिश करते हैं, ले भी लेते हैं और झगड़ा लड़ाई करते हैं। एक और है वहां पे, जबकि 10 मिनट फ्री है, आपकी 10 मिनट कोई ये सिर्फ कहने की बात होती है। 10 मिनट फ्री ना तो कोई प्रैक्टिकल है। अब मैं इस एक एंटर करता हूँ और किसी को उतार के दूसरी पे जाता हूँ, तो वो प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाता। 10 मिनट तो गाड़ी निकालने में लग जाएंगे, इतना ट्रैफिक। तो पिक एंड ड्रॉप के लिए जो है, नहीं, पिक एंड ड्रॉप प्रैक्टिकल नहीं ना, वो तो जैसे पिक एंड ड्रॉप करने बाहर ये जो साइड लेन होते हैं उसमें से करके चला जाएगा, रोड से करके चला जाएगा। उसको पार्किंग अंदर क्यों आना है ड्रॉप करने के लिए? वो तो मोस्टली पार्किंग के बाहर एक साइड लेन है ही। तो जिस तरह से ये एक फरमान जारी हुआ है, जिस तरह से ये एक बयान देखो मधुकर जी, और उसमें कंडीशन जोड़ा गया है कि हमें जमीन दो तो तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें ये तो बिल्कुल ये बच्चों वाली बात है कि पंजाब को कहता है अगर जी आप हमें डंप के लिए, डंप का पार्किंग के साथ क्या रिलेशन हुआ?
यही तो कनेक्शन यही तो नहीं जोड़ पा रहे। मेरे को वही से कहता मेरे साहब को पता नहीं कौन आइडिया देते रहता है, कहाँ से आ जाते हैं कि जी आप पंजाब या हरियाणा हमें जमीन दे तो हम आपकी गाड़ियां फ्री कर देंगे। कोई सरकार मानेगी इस बात को? क्यों नहीं मानेंगे? आप विधानसभा के लिए जमीन दे तो रहे चंडीगढ़ वाले, विधानसभा के लिए देना और पार्किंग के लिए फ्री के लिए जमीन देना, मगर कोई सेंस तो हो ना उस बात की। क्यों अपने कहीं पे आप यहाँ पे आपने कूड़े का ढेर लगा रखा है और यहाँ पे 50,000 लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। कौन शहर आपको कहेगा? अब पंचकुला वाले को तो अपने को बेचारों को कूड़े का ढेर प्रोसेस करने के लिए तकलीफ हो रही है, तो क्या उनको जगह नहीं मिल रही? पंचकुला वालों को जगह नहीं मिल रही, वो पंजाब वालों को, इसको चंडीगढ़ वालों को जगह क्यों देंगे? ये तो देखो, ये तो सिंपल सी बात है। कूड़े का जो है ना, कूड़े का निपटारा चंडीगढ़ में होगा, कोई पंजाब या कोई हरियाणा इनको जगह नहीं देने वाला। और दूसरा, अगर दे भी देगा, समझ लो रोपड़ में आपको जगह दे भी दी, तो यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, ये तो है नहीं कोई मोहल्ले वाले दे देंगे जगह आपको। रोपड़ में जाके मिलेगी या कोई पंचकुला से बाहर कहीं रामगढ़ या उधर दूर कहीं पहाड़ों मोरनी हिल में मिलेगी। तो यहाँ से कोई तुक बनते कि आप रोज 100 200 300 टन है, इस बार 40-50 ट्रक 60 ट्रक 100 ट्रक हो गए, तो 100 ट्रकों को रोज आप 30 किलोमीटर लेके जाओगे, लेके आओगे क्या? दूसरी बात यह भी है कि कोई, जो आपने अभी मसला उठाया, बहुत अच्छी बात कहा आपने, कि आखिरकार कोई प्रदेश क्यों चाहेगा नहीं हमारे घर में कूड़ा आकर के कोई रख जाए? पब्लिक नहीं मानने की। अगर सरकार मान भी जाती है तो पब्लिक कौन से गांव वाला ये चाहेगा हमारे यहाँ पे इतने हजारों टन कूड़ा रोज है? कौन से गांव वाला? कोई गांव वाला एक्सेप्ट कर? आज की डेट में गांव वाले फैक्ट्री नहीं लगाते। फिरोजपुर में आपने देखा होगा, जीरा में कहाँ पे वो फैक्ट्री के लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं। आज की डेट में इतने लोग अवेयर हो गए कि उनको अगर किसी फैक्ट्री से थोड़ा सा पानी भी बाहर निकलता है, उसके लिए सारा गांव खड़ा हो जाता है। तो आप लाखों टन अगर कूड़ा वहां पे किसी भी गांव में फेंको, गांव वाले एक्सेप्ट करें। यहाँ पंचकुला में रोज देखता हूँ, झरमाजरी और जो भी अलग अलग गाँव है, वहां पे वो प्रपोजल बनाते हैं, लेकिन लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। इसका तो निपटारा जो है साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ये जो ये टेंडर निकालते रहते हैं, अभी कल भी 9 करोड़ का 8 करोड़ 70 लाख का टेंडर निकला है बेट प्रोसेसिंग। मेरे को हैरानी हो रही थी कि 3 महीने में 9 करोड़ रुपए का टेंडर निकला, 3 महीने जो करे, इसके बाद 10 लाख रुपए रोज वो ट्रक से कूड़ा उठाएंगे। आपको लगता है 10 लाख रुपए रोज का वहां पे क्या काम हो सकता है कूड़े के पहाड़ पे? इम्पॉसिबल है। ये मगर हवा में बातें करते रहते हैं शेख चिल्ली की। आप सीए हैं तो हमको लगता है ज्यादा इसको कोई तुक्के नहीं बनते। आप बताइए, एक मिनट बताइए, 10 लाख रुपए रोज का इन्होंने 9 करोड़ का टेंडर निकाला है 90 दिन का, इसके बाद 10 लाख रुपए रोज का हो गया। एक ट्रक को लोड करने में और उसको 5-10 किलोमीटर जहां भी आप मिट्टी फेंकते हैं, 2,000 रुपए एवरेज एक ट्रक का लगेगा। एक ट्रक में 4-5 टन से ज्यादा मिट्टी नहीं आती। जो डंपर से होता है, इनका बड़ा ट्रक तो होता नहीं, कोई 20 टन का या छोटे ट्रक का, ये रूटीन के होते हैं। तो उससे से 2,000 रुपये एक ट्रक का खर्चा इसको ठेकेदार को पड़ता है। 10 लाख का मतलब कितना का? 500 ट्रक रोज, तो 8 घंटे की वर्किंग होती है। तो इसका 1 घंटे में 60 ट्रक निकलने चाहिए। आप एक में गारंटी करता हूँ, आप वहां पे खड़े हो जाए। अभी पहले 33 करोड़ का एक ठेका दिया हुआ है, 60-70 करोड़ का दूसरा दे। आज कितने ट्रक निकल रहे हैं? इन्होंने कोई लॉग बुक लगाई है वहां पे कि कितने ट्रक रोज निकल? इसका मतलब हर मिनट में एक ट्रक निकलना चाहिए वहां से। क्या निकल रहा है? अब तो 1 घंटे में एक ट्रक निकल रहा है। आपने, जैसे आप सीए हैं तो आपने उस तरह से हिसाब किताब लगाया। नहीं, इनका शेख चिल्ली वाला कैलकुलेशन है या और दूसरे, उन्होंने भी तो यही कुछ हिसाब लगाया। वो सारा शेख चिल्ली वाला काम होता है। 5 करोड़ के काम को 50 करोड़ का बनाना। जो चीज 100 रुपए में आती है ना, गवर्नमेंट में वही चीज 500 रुपए में आती है। तो आखिरकार ये जो पार्किंग का मसला है, जो पार्किंग फीस है, इसको जो अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से ये लेने का, बिल्कुल, क्या इसमें प्रशासन के लिए कोई हस्तक्षेप करने वाली बात है? ये फैसला इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। मैं आप चैलेंज करता हूँ, मैं मेयर साहब को चले, ये फैसला इंप्लीमेंट करके दिखा दें। अभी पंजाब से और हरियाणा से और फार्मर यूनियन से ऑलरेडी ऑब्जेक्शन आने शुरू होगी। कोई आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, मैं कल कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन की है इस पे के पंजाब से, पंचकुला से भाजपा नेता ने भी कहा। तो कोई तुक्की नहीं बनता। आप एक तरफ तो कहते वन इंडिया वन नेशन, तो ये वन नेशन कहाँ से? आप तो ये चंडीगढ़ और पंचकुला और मोहाली में डिफरेंशिएट करे जा रहे हैं। आप वन इंडिया की बात करते हैं या ट्राई सिटी की बात करीब करीब कर रहे हैं? नहीं भाई, ट्राई सिटी को एक करो ना। मैं तो कह रहा हूँ सारे रूल्स रेगुलेशन एक बना दो। हम तो ये चाहते हैं कि ट्राई सिटी को एक कर दो। तो प्रशासन को कोई हस्तक्षेप करके इस पर कोई बयान देना चाहिए या इसको रिजेक्ट? इट शुड बी टोटली रिजेक्टेड। कोई ये बच्चों वाली बात है ऐसा, मगर आप कॉम्प्लिकेट करते हो। जो सीधे अगर आपने करने 10 रुपए पर गाड़ी अगर कर दी तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन 99.9 हमारा आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि इसको फ्री पार्किंग कर दीजिए और आप मार्केट एसोसिएशनों को दो ताकि स्मूथ पार्किंग। आपने देखा होगा ये जो तलवार ज्वेलरी 22 सेक्टर की
है वो पार्किंग वो खुद मैनेज करते हैं, और इतनी छोटी सी पार्किंग बहुत अच्छी तरह से गाड़ियां लगती हैं और बहुत सलीके से लगती हैं। तो आप बेसिकली गाड़ियां लगाने के लिए तरीका ढूंढिए। ये स्मार्ट, ये जो आप कह रहे हैं और तिरछी जो लगती है वो ना लगे। जो ये बूम बैरियर आप कह रहे हो, सो कॉल्ड बूम बैरियर, या सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कर रहे हो, या वहां पे ये फास्टैग को पढ़ने की बात कर रहे हो, एक चीज बताइए, एक ठेकेदार अगर लगा देगा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बिजली का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए सारा प्रोसेस करेगा, उसका साल के बाद वो डिफॉल्टर हो जाता है और वो उसका टेंडर आप कैंसिल करते हो, वो सारे अपने जो सिस्टम है वो उठा के लेके जाएगा। उसके लिए जगह का बूम बैरियर के लिए, और उसके लिए जगह भी तो छोटी छोटी पार्किंग है, उसमें पहले तो एंट्री और एग्जिट पे बूम बैरियर लगाओगे आप, उसके लिए जगह चाहिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, एक पार्क में 2 इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए होंगे आपको। और फिर क्या है कि एंट्री पे कई बार लोग जो एग्जिट होता है उससे भी एंट्री लेते हैं, जैसे हमारी पार्किंग है उसमें दोनों तरफ से एंट्री है, अब उसमें कैसे प्रैक्टिकल होगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वाहनों की पार्किंग को लेकर के कि जो बाहर से गाड़ियां आएंगी तो डबल फीस लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं वाहनों को ही लेकर। नहीं, इसमें एक और है, जो ये घंटों वाला सिस्टम करने लगे ये भी बिल्कुल गलत है। अब जैसे मैं सुबह आ जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, ठीक है ना, मेरे को तो 100 रुपया लग गया दिन का, क्योंकि पहले घंटे में जैसे 14 या 15 रुपए, फिर अगले घंटे के 4 घंटे के, फिर उसका एक पर घंटा 4 चीजें। तो सिंपल सी बात है, आपने जैसे पहले है 14 रुपए लेते हैं, 15 रुपए तो अगर करना ही है तो उसका एक रेट रखो, जो आगे एंटर कर गया बात खत्म है। दूसरी बात कह रहा था जो अभी हम कह रहे थे, अभी हम वाहनों की पार्किंग की ही बात कर रहे थे। अच्छा, एक पॉइंट और, एक आपका इनसे पूछे कि पिछले 10 साल में ईयर वाइज इनको नेट जो गेन हुआ है पार्किंग से, पेड पार्किंग कितना हुआ है क्या? पहले तो एक भाग गया था, फिर दूसरे वाला भी भाग गया, तो इनको एक्चुअल में इनकम हो भी रही है या सिर्फ क्योंकि अभी ये एमसी खुद चला रही है, इनकम हो नहीं रहा तो लेके भाग कैसे रहा है फिर? नहीं, इनकम तो उनको हो रही है ना, इनकम तो भाजपा वाले लोगों को हो रही है, जो वो भाजपा का ही बंदा था दिल्ली में जो था भागा है, तो इनकम तो उन लोगों को हो रही है। वही तो इनकम लो और जाओ, कुछ हमें भी दे जाओ। नगर निगम को तो कोई इनकम नहीं हुई ना पिछले 10 साल में, कितनी इनकम हुई, और इतनी इनकम तो मैं कल देख रहा था अखबार में ये जो फैंसी नंबर बिके हैं, आई थिंक करोड़ 1.5 करोड़ से उससे इनकम होगी। ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे इनकम से, आप क्यों पर लोगों को परेशान कर रहे हो? 2, 4, 5 करोड़ के लिए क्यों परेशान करते हो? अब है इलेक्ट्रॉनिक वाहन को लेकर, कभी हम पार्किंग की बात करते थे, लेकिन अब है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर के जो पॉलिसी चंडीगढ़ प्रशासन ने जो शुरू किया है, कि यहीं से हमको लगता है कि ये शुरुआत करने जा रहे हैं। मधुकर जी, इसके भी मैं आपको बड़ा लंबा नहीं खींचता, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जैसे स्कूटर है, जो पेट्रोल वाला स्कूटर है उसकी कीमत से 80,000 है अगर, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपया है। बिल्कुल, तो डबल रेट है। अब कोई कितनी बचत कर लोगे? आप स्कूटर पे कितने रुपए का पेट्रोल फूक लेते हो? आप 1000 रुपए का पेट्रोल फूक लेते हो? 1000, 1500, 2000, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल से आप 200, 300, 400 का व्हीकल कर लोगे, ठीक है ना, पर मंथ, तो 500 रुपया 700 रुपये बचाने के लिए आप 80,000 रुपये का खर्च हो गई। एक मिडिल क्लास जो इंसान है वो, उसके लिए 80,000 ही वो इंस्टॉलमेंटों में देता है स्कूटर का, तो वो 1.5 लाख रुपए क्यों देगा? पहले तो ये। दूसरी, क्या इंडिया में इतनी प्रोडक्शन है? अभी मैं पढ़ रहा था, ये तो 10% ही प्रोडक्शन हो रही है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो बिल्कुल, और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। जिस दिन गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर देगी, आई थिंक अभी जुलाई की जो प्रोडक्शन वो तो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सारे के सारे सब्सिडी पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन तो यही क्यों करना चाह रहा है? मुझे ये नहीं भाई, वो अभी इन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो फॉल्टी है, वो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ये चीजें जो है प्रैक्टिकल हो ना हो, फॉल्ट हो, जो भी हो, लेकिन अभी परेशानी तो क्रिएट, परेशानी अन्य सच के वापसी लिया ना। फिर जो एजेंसी है वो जो वापसी ली गई है, उसमें भी मेरी कई एजेंसियों से बात हुई है, उनका कहना है कि ये सिर्फ मूर्ख बनाने वाली जैसी स्थिति है, इसमें कुछ वापसी की बात नहीं है। नहीं भाई, आप देखो ये गलत कर रहे हैं ना। अभी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से वापस लिए पहले, फिर इन्होंने उसके रेट बढ़ा दिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 6 से 9% कर दिए, 10% कर दिए। ये मगर आप लूटने का काम क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को डेफर कर दिया, इसलिए अब जो पेट्रोल के व्हीकल हैं उस पर हमने रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1.5 गुना या 2 गुना कर दिए। अब हर एक चीज पे लूटते क्यों पब्लिक? एक सस्टेनेबल पॉलिसी हो, 5 साल आखिरकार इस चीज को, हर चीज पे पानी का वो रेट बढ़ा देते हो आप, प्रॉपर्टी टैक्स है वो बढ़ा देते हो, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो बढ़ा देते हो, पेट्रोल का रेट, जबकि दुनिया में सारी दुनिया 30-35% क्रूड ऑयल का रेट गिर गया, तो आपने पेट्रोल और डीजल का रेट तो घटा ही नहीं है। इतना पैसा जा कहाँ पे रहा है? वो तो और इंडिया का जो ये है
लायबिलिटी है, देनदारी है, वो भी पहाड़ की तरह बढ़ती जा रही है। तो फिर होगा क्या? आपको पता 250 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी तो भारत पे है। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको 1,75,000 रुपए की जन्म होती है, उसके ऊपर देनदारी है। मगर पैसा जा कहाँ रहा है? ये चंडीगढ़ में ही इंडिया में हाल हो रहा है। पैसे के मगर पैसे की वेस्टेज हो रही है, कोई सेविंग का नाम कोई चीज ही नहीं है कहीं पे। तो आखिरकार आम आदमी पार्टी कर क्या रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी तो पंजाब में देखो बहुत कुछ कर रही है। पंजाब में हम मगर बहुत अच्छा आपने देखा, करप्शन पे पूरा जोर लगा रखा है। वहाँ तो सिर्फ ये दिखता है कि सीएम साहब लगातार हमला बोलते रहते हैं। नहीं, हमला नहीं बोल रहे। आपने देखा होगा अभी कल 12,000 टीचर्स को रेगुलराइज किया है और 300-350 लोगों को करप्शन में पकड़ा गया है, ठीक है ना। और अभी टीचरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा है, ठीक है। IIM में भी भेजा, अहमदाबाद में और सिंगापुर में भेजा। जितना की कोशिश हो रही है उतना कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, लेकिन सिस्टमेटाइज है। आज एक चीज मैं बताऊं, चंडीगढ़ के ठेके शराब के 18 बार ऑक्शन होगी लेकिन बिके नहीं। क्यों नहीं बिके? क्योंकि पंजाब में ईमानदार सरकार आ गई। पहले सारा स्मगलिंग का चक्कर था ना। अब चंडीगढ़ के ठेके जो सबसे महंगे ठेके बिक रहे थे, इस बार वो बिके नहीं है। 18 बार ऑक्शन हो चुकी है, नहीं बिक रहे, क्योंकि पहले जो स्मगलिंग वाला काम था वो खत्म हो गया। पंजाब में रेट ठीक हो गए, इसलिए चंडीगढ़ से स्मगलिंग होती नहीं है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।